मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महान ग्रंथ करन को काश जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। जिस द्रव्य के प्रति जीव को प्रीति पाई जाती है उस द्रव्य को लेकर जीव महापराधीनता के गर्त में जाता है और जो प्रीति का विषय है उसकी वह गुलामी करने लगता है। किसी भी कीमत पर उसका संरक्षण चाहता है जिसके प्रति प्रीति है, ऐसे विषय के प्रति विश्व से भी शत्रुता मोलने को वो तैयार हो जाता है। टोडरमल जी कहते हैं पहली भूल तो बस यही करता है कि यह इंद्रियों में प्रीति करता है। टोडरमल जी कहते थे कि कल कहा था और उसके लिए यह उपाय करता है, इंद्रियों को प्रबल बनाने का भरसक प्रयास करता है, क्योंकि इंद्रियां प्रबल होगी तभी तो विषयों को ग्रहण कर पाएगा। लेकिन टोडरमल जी कहते हैं ये जो उपाय करता है वे सब झूठे हैं, क्योंकि इसके प्रबल करने के विकल्प से वे इंद्रिया प्रबल होती हो सो बात नहीं है। ये सब उदयाधीन स्थिति है और रहस्य की बात ये है, ये अपनी कषाय घटाए तो क्षयोपशम बढ़े, तो दुर्बल इंद्रिया रहते हुए भी ग्रहण की ताकत बढ़ जाए। एक कॉलम कल पूरा किया था। फिर दूसरे कॉलम में हमने देखा था विषय के प्रति इच्छा पाई जाती है तो उसके लिए क्या उपाय करता है। जिस प्रकार से वह इंद्रिय का तथा विषय का सहयोग करना चाहता है, कराना चाहता है, और उसके लिए कारणभूत जितनी भी सामग्री है उन सामग्री को भी जोड़ने लगता है। जो हटाने लायक हो उनको हटाने तोड़ने में तटस्थ हो जाता है। टोडरमल जी कहते ये भी जो ये उपाय करता है वो उपाय ठीक नहीं है। ठीक इसलिए नहीं है क्योंकि फिर वही बात है, इसके अधीन कोई व्यवस्था तो है नहीं। व्यवस्था बाहर की सब उदयाधीन है, विषयों का ग्रहण होना उदयाधीन था। तो उपाय तो यह था कि एक कषाय को फिर मंद करे तो अपने आप ये विषय ग्रहण में आए ज्यादा से ज्यादा। सच्चा उपाय अभी हमने देखा नहीं है, उसको हम देखेंगे शायद आज या कल में देखेंगे उसको। अभी बिंदु तीसरा चलेगा। कहते हैं कि इस 4-5 मिनट में हमने पूर्व विषय को की आवृत्ति करी एक प्रकार से। तीसरे बिंदु में देखिए अभी क्या है तकलीफ। बहुत अच्छा प्रकरण है और स्वानुभूत्या चकासते का प्रकरण है। स्वानुभूत्या चकासते समझ में आता है कि हमारे ऊपर बीतती है और प्रतिपल हम उसको अनुभवते हैं, हम उसके भुक्त भोगी है। कितना भिखारीपन ये विषयों के प्रति करता है ये तो कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। अभी तीसरे बात में क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि तीसरी भूल ये करता है कि वह सबको एक साथ ग्रहण करना चाहता है। दूसरे स्पेल में क्या देखा था हमने, विषय को ग्रहण करने की इच्छा। सामान्य कथन था, तीसरे में विशेष कथन कर रहे हैं। विशेष कथन ये कर रहे हैं विषय को भी ग्रहण करना है, उसको एट ए टाइम
सभी 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 विषय एक साथ भोगने हैं। अर्थात मैं सर्व को सूंघूं, सर्व को देखूं, सर्व को सुनूं और युगपत ये सब कार्य संपन्न हो। ये इसकी तीसरी भूल है अथवा तीसरे प्रकार का दुख ये भोगता है। ठीक है, आप समझ रहे होंगे मुझे क्या कहना है। मुझे ये कहना है थोड़ा भी वियोग ये बर्दाश्त नहीं करता, और जिस समय में एक चैनल देख रहा है उस समय में बाकी पड़े हुए 70 चैनल्स है, वो निरंतर उसका दिमाग खाते हैं और निरंतर वो बराबर उछलता है। देखो तो वहां क्या चल रहा है, वहां पर क्या चल रहा है, वहां पर क्या चल रहा है। सबको युगपत ग्रहण करना चाहता है। कॉलेज होता है ना, क्या कहते हैं उसको, कॉम्बिनेशन करते बहुत सारे फोटोज का, कॉलेज क्या कहते हैं आप। तो वो कॉम्बिनेशन के रूप में वो चाहता है एट अ ग्लांस मैं सबको देख लो, यहाँ पर क्या है, वहां पर क्या है। वो ये हो रहा है ना आपका वीडियो कैमरे बैठे हैं ना आपके, क्या कहते हैं उसको, सीसीटीवी, बराबर सब यहाँ पर क्या चल रहा है यहाँ पर, और मुझे एट ए टाइम पूरे परिसर में क्या क्या चल रहा है उसका ज्ञान होना चाहिए। तो तीसरी तकलीफ इसकी ये है, मैं सर्व को जानूं। सर्व को जानूं मतलब सूंघूं, देखूं, सुनूं, स्पर्शु, चखूं, और चखने में भी, भोजन करने में बैठूं तो अमरस है, उस अमरस को चखने के काल में वो आम का अचार चखने का रह जाता है, वो मेरे को बर्दाश्त नहीं है। और आम का अचार चखने के काल में जो अमरस चखने का रह जाता है वो भी बर्दाश्त नहीं है। और यह हलवा पूड़ी, आहा, एट ए टाइम क्या उपाय हो सकता है कि मैं सबको ग्रहण करूं। समझ में आता है। ये पेज नंबर 47 का एक पैराग्राफ पढ़ूंगा, फिर आगे बढ़ेंगे। वैसे आप लेंगे वहां पर दो, आप टेबल रिकॉर्ड कर रहे होंगे तो वहां पर 2 वर्ड्स रिकॉर्ड करेंगे। सर्व को युगपत ग्रहण करना चाहता है। सर्व को मतलब सर्व विषयों को। वह इच्छा तो त्रिकालवर्ती सर्व विषयों को ग्रहण करने की है। मिल रहा है। मैं सर्व का स्पर्श करूं, सर्व का स्वाद लूं, सर्व को सूंघूं, सर्व को देखूं, सर्व को सुनूं, सर्व को जानूं, इच्छा तो इतनी है। और सर्व को मतलब सभी इंद्रियों के विषय, सभी इंद्रियों के विषय मेरे ज्ञान का गेग बने, ज्ञान का गेग बने। इच्छा तो इतनी है अभी, परंतु शक्ति इतनी ही है कि इंद्रियों के सन्मुख आने वाले वर्तमान के कुछ ही विषय को किसी मात्रा में जानता है। पकड़ में आता है सबको। मैं इसको खोलता हूं, देखिए 2 बातें होती है, एक होती है इच्छा और एक होती है शक्ति। शक्ति भरपूर हो और इच्छा कम हो, और जितनी ये खाई बढ़ेगी, बीच की खाई बढ़ेगी, समझ में आता है। शक्ति का बढ़ना, इच्छा का घटना, जो जो होगा त्यों त्यों समझ लेना उसका उस सुख की तरफ क्रमण कर रहा है। और इससे विपरीत उसकी शक्ति घट रही है और इच्छा बढ़ रही है, वो दुख की तरफ क्रमण करता है। समझ में आता है सबको। अपन थोड़ा सा एग्जाम्पल में देखें। श्रीमान जिनेंद्र परमात्मा इस सर्व शक्ति के धारक है, अनंत वीर्य के स्वामी है, और इच्छा के रूप में कोई विषय को ग्रहण करने की इच्छा उनके नहीं है। वो भी चरम सीमा को प्राप्त है। क्या? शक्ति। और ये भी चरम सीमा को प्राप्त है। चरम सीमा इच्छा मतलब इच्छा की एकदम ही हीनता, मतलब 0 को प्राप्त हुई। ये 0 और 100%। अब ये जितनी दूरी है ये सबसे ज्यादा दूरी है। ये इससे बढ़कर दूरी संभव नहीं है। यह सबसे ज्यादा सुखी फल ये भोग रहे। अभी इससे उल्टा कह रहे हैं। ये तो आम सांसारिक जीव की बातें कर रहे हैं।
कहते इसको शक्ति कुछ नहीं है भोगने की, और चाहता बहुत कुछ भोगना है, इसलिए बहुत निरंतर अकुलित बना रहता है। क्योंकि भोगता तो एक समय में एक है, और अभोग्य वस्तुएं रहती उस समय में अनंत। तो अनंत अभोग्य को देखकर यह रोता है। ये समझ में आती है? देखो देखो ये दंडक अरण्य का सीन है। मैंने पहले कभी आपको लिया होगा, मुझे याद नहीं है, होगा तो संकेत कर देना। पंचवटी के बाहर पहरा दे रहे हैं लक्ष्मण, अंदर में राम और सीता शयन कर रहे हैं। आधी रात का समय है, चांदनी रात है, बाहर पहरा देते हुए बैठे हैं लक्ष्मण। लक्ष्मण विचारते हैं, कुछ भी विचार रहे होंगे। विचार करते करते अचानक विचार ने एक दिशा मोड़ ली और एकदम विचार करने लग गए कि कितना सुंदर माहौल बना है। पूर्णमासिका का चंद्रमा, ये शीतलता देने वाली ये रात, ये झाड़ियां, ये जंगल, ये मनोरम पशु, कितना सुंदर वातावरण है। ऐसा तो हमने राजमहलों में भी कभी नहीं भोगा। आनंद ले रहा है, आनंद ले रहा है, और आनंद लेते लेते एकदम स्पीड ब्रेकर आ गए बीच में, और एकदम याद आई घर पर। एकदम घर की, ऐसे तो हमने घर पर भी नहीं भोगा जितने में कौशल्या, सुमित्रा, दशरथ, कैकेयी जो भी होंगे घर पर। अभी दशरथ तो दीक्षा ले गए थे वैसे, अब मैं ज्यादा उलझना नहीं चाहता। जो भी घर पर होंगे एकदम उनकी याद आने लगती है, एकदम आने लगता है। अरे वो कैसे होगी, माँ कैसे होगी अभी? सुमित्रा माँ है ना लक्ष्मण की, सुमित्रा कैसे होगी अब भी? अरे कैसे होगी वो बेचारी, कैसे होगी अब भी? तो वो ये सोच रहे हैं, वो जैसी भी होगी वो ये सोच रही होगी हमारे बच्चे क्या खा रहे होंगे, क्या पी रहे होंगे, कहाँ सो रहे होंगे, क्या हो रहा होगा उनका, कैसी दुर्दशा है राजमहल को छोड़ के। तो वहां पर एक मैथिली शरण गुप्त ने बहुत अच्छा स्टेटमेंट एक डाल दिया है। वहां पर ये कह रहे लक्ष्मण अभी दुखी है कि सुखी है? अभी दुखी है कि सुखी है? वैसे बहुत सुखी है ये। सुमित्रा वहां पर सुखी है कि दुखी है? बहुत सुखी है। लेकिन सुमित्रा केवल इस विकल्प में महादुखी है कि मेरे लक्ष्मण का, मेरे राम का, मेरी बहू सीता का क्या हो रहा होगा। यहां पर लक्ष्मण सुखी होने पर भी महादुखी क्यों है? वो ये सोच रहे हैं क्या हमारी माँ ये जान रही होगी कि हम आज इतनी सुखी है, वो तो हमको दुखी महसूस कर रही होगी, और उनके दूसरों के संभावित दुख को लेकर प्रत्यक्ष दुखी हो रहे हैं। क्या बोला मैंने? बोलो बोलो, रिपीट। दूसरों के दुख की संभावना को लेकर एक्चुअली दुखी हो रहे हैं, और दोनों के दोनों सुखी होने पर भी दोनों महादुखी है कल्पना में। और वहां पर मैथिली शरण गुप्त ने बहुत अच्छी बात कही है। कहते ये दुख किस चीज का है? एक्चुअली परोक्षता का दुख है। किसका? क्योंकि ये सब जो सामने नहीं है वो परोक्ष है, तो परोक्षता का दुख तो होता ही है। और जो सामने है उसका कभी दुख नहीं होता, क्योंकि जो सामने है उसका तो ज्ञान हो रहा है, उसका दुख कैसे होगा? वहां पर मैथिली शरण गुप्त ने एक बात रखी है। साकेत नामक महाकाव्य है मैथिली शरण गुप्त का। अभी यहां पर क्या कहना चाहते हो, कोई बताएगा? बोलो, वो बैठे बैठे बोलो फटाफट। क्योंकि जानने में तो एक आ रहा है और उसका तो आनंद है नहीं उसको। अभी और एक प्रसंग मैंने कभी सुनाया होगा, यह भी महाभारत का प्रसंग है। वैसे ये रामायण का हो या महाभारत का प्रसंग है। गोपियां बहुत विफल हो रही है और वियोग में दुखी है कृष्ण के। ये तब की बात है जब कृष्ण ने मथुरा को अपनी राजधानी बनाया था। बहुत बड़े पॉलिटिशियन थे, आप जानते होंगे कृष्ण को। अब पॉलिटिशियन के अर्धचक्री था। अब ये जब मथुरा में थे तब इनको ये खबर आई कि बचपन में, बालपन में हम जिन गोपियों के साथ क्रीड़ा करते थे वे गोपियां हमारे वियोग में बहुत विफल हो रही है। तो इनका सॉल्यूशन क्या, कैसे करे, क्या करे? तो बुलाया अपने दोस्त को, उद्धव को बुलाया, और उद्धव को बोले कि जाओ तुम थोड़ा सा
सॉल्यूशन करके आओ। वो देखकर वे बहुत दुखी है रिप्रेजेंटेटिव के रूप में। तो उद्धव गया देखने के लिए, और उद्धव तो ये भी कहने गया था कि बहुत जल्दी कृष्ण आ रहे हैं। लेकिन बहुत जल्दी कृष्ण आ रहे हैं तो कब आ रहे हैं आखिर? ये खबर से हम थोड़ी ना सुखी होते हैं। अरे वे तो ये कह रहे हैं हम तो कृष्ण आने पर भी सुखी नहीं होते हैं। मैं तो क्या कह रहा हूं, मुझे इसका भी निष्कर्ष चाहिए। क्यों? क्योंकि जब जब भी कृष्ण आकर सामने खड़े होते हैं वे हमको ये बताते हैं, आते ही घर पर जब पहला पैर रखते हुए कहते हैं आज शाम को मुझे लौटना है। तो संयोग का आनंद भी, वो वियोग की संभावना को लेकर संयोग का आनंद भी नहीं ले सकते हम। वो जाने वाला है, वो जाने वाला है, वो जाने वाला है, ये पल जाने वाला है। तो हंसे के रोए यही समझ में नहीं आता। कोई भी सिद्धांत बोलोगे, कोई सिद्धांत, कोई भी विषय के ग्रहण में हमें ही तसल्ली नहीं है, हम कब तक भोग पाएंगे उसको। अच्छा, विषय भी रहने की यदि गारंटी हो तो हमें बराबर इच्छा बना बराबर बरकरार रहे उसको भोगने की, इसकी भी हमको गारंटी नहीं है अभी कुछ। और ऐसी गारंटी यदि होती तो फटाफट 15 दिन में तलाक काय के लिए होता फिर। और हजारों फाइलें पड़ी है। कोर्ट को टाइम नहीं है डाइवर्सेस के केसेस सेटल करने को। यदि रोजाना भी 25 केसेस सेटल करे तो तब भी हजारों पेंडिंग में पड़ी रहेगी। इस एवरेज से भी उनका ये कहना है 60,000 प्रति ईयर, 60,000 पर ईयर ये फाइलें पिछड़ रही है डाइवर्सेस की। और वो कह रहे नहीं साहब हमको तो अभी क्या भी अलग होना, अभी क्या भी अलग होना है। जितनी छटपटाहट साथ आने की थी उससे सहस्त्र गुना छटपटाहट अलग होने की भी कर रहा है। बल्कि जो संयोग के लिए छटपटाहट करता है वही वियोग के लिए छटपटाहट करता है। जो सहज में संयोग जिसको प्राप्त हुआ था वो वियोग की कामना का क्यों करेगा? आप समझ रहे हैं सब मेरी बात को? मैं क्यों कह रहा हूं? ये सबको भोगना चाहता है और एट ए टाइम भोगना चाहता है। लेकिन तकलीफ यह है, टोडरमल जी कहते हैं, भोगने की शक्ति तो उसकी बहुत सीमित है और इच्छा तो ट्रिमेंडस है। इस कारण से कोई एक आध विषय ग्रहण करने में आता होगा, उसका पार्ट क्या बोला मैंने, एक आध विषय का कोई पार्ट भोगने में आता होगा, उस समय में अभोग्य इतनी वस्तुएं रहती है, उस कारण वो दुखी बना रहता है। एक पैराग्राफ पढ़ते फिर आगे बढ़ेंगे। वह इच्छा तो त्रिकालवर्ती सर्व विषयों को ग्रहण करने की है। ओके, कैसी दुर्दशा होती होगी। जेब में पैसा भरा है लेकिन सबको कैसे, थाली को कैसे उठा के डाल सकता है अंदर, और मैं इसको भी खाऊं, कहां से चालू करूं, कहां अंत करूं, कहां कैसे क्या। मुंबई में एक होटल है, बताया था, कैसी दुर्दशा है। वहां पर जाते भोजन करते और अंदर रूम से वहां पर जाकर उल्टी करते लोग, और फिर थाली पर बैठ जाते हैं, क्योंकि पेट में खाने की सब इच्छा है, टेस्ट लेने की इच्छा है, और पेट उसकी पेट परमिशन तो देना चाहिए उसकी। खाते ये तो खाने का उदाहरण दिया, खाने का, पीने का, पहनने का, ओढ़ने का। ओढ़ने का कैसा चस्का हो सकता है? दिन में 4 ड्रेस बदल सकता है। अभी सुबह ये, दोपहर में ये, फिर ये। देखो, वह इच्छा तो त्रिकालवर्ती सर्व विषयों को ग्रहण करने की है। मैं सर्व का स्पर्श करूं, सर्व का स्वाद लूं, सर्व को सूंघूं, सर्व को देखूं, सर्व को सुनूं, सर्व को जानूं। इच्छा तो इतनी है, परंतु शक्ति इतनी ही है कि इंद्रियों के सन्मुख आने वाले वर्तमान स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द, उसमें से किसी को किंचित समझ में आता है। सर्व को त्रिकालवर्ती सर्व वस्तुओं को एक साथ जानने का भाव था, और फल क्या है इसका? किसी को किंचित मात्र ग्रहण करे तथा स्मरण आदि से मन द्वारा किंचित जाने, सो भी बाह्य अनेक कारण मिलने पर सिद्ध हो। इसलिए इच्छा कभी पूर्ण नहीं होती, ऐसी इच्छा तो केवल ज्ञान होने पर पूर्ण हो। इसके दुख का विवरण दिया यहां से। टोडरमल जी कहते हैं, कौन सा कॉलम आपने बनाया है? कौन सा कॉलम है? तीसरे का, क्या दुख है? टोडरमल जी आगे क्या कहते हैं दूसरे कॉलम में? ये क्या क्या उपाय करता है सुखी होने के लिए,
उसकी चर्चा करेंगे, लेकिन अभी तो बने रहो। एक मिनट और एक पैराग्राफ आगे का चलेगा। टोडरमल जी ने बहुत गजब की बात कही आगे। कह रहे हैं कि he gets so desperate to achieve the subject, he gets so desperate समझते आप? कोई ड्रग्स का एडिक्ट है, मैंने कल बताया था आपको थोड़ा। फिर कभी आप आएंगे छुट्टी के दिन तो डॉक्यूमेंट्री आपको दिखाने की बात मैंने की है। फिर एकदम शिवरिंग चालू होती है और एक एक विषय के लिए भीख मांगने लगता है, ठीक है। वो डिस्परेट कहते हैं उसको। जैसे टाइम हो गया उसको ड्रग्स लेने का, बस वो नहीं मिलेगा तो कुछ भी कर सकता है, सामने वाले की खोपड़ी भी फोड़ सकता है। वो समझ में आता है। और विषयों की पूर्ति करने वाले के प्रति इतना निहाल हो सकता है, अपना सर्वस्व समर्पण भी कर सकता है, ठीक है। देखो ना, कौन इंद्र की पत्नी, नील कुंवर नाम था क्या उसका? रावण चढ़ाई करना चाहता था इंद्र पर, और ये कोर्ट आदि से पूरा उसका सुसज्ज था एकदम राज्य। इंद्र राजा, नहीं जानते, रामायण की घटना है। सुनिए, जो जैनेतर कहते हैं ना कि रावण का और देवों का युद्ध हुआ है, जानते हैं आप? जैनेतर में ऐसी बात है, रावण का और देवों में युद्ध हुआ, दानव और देवों में युद्ध हुआ कहते हैं ना। वो दानव मतलब ये समझते, ये दानव था कौन? रावण। और वो राक्षस वंशी, और वो इंद्र मतलब वो देव समझते। ये दोनों मानव थे, कोई राक्षस नहीं और कोई देव नहीं है यहाँ पर। तो जैसे ही चढ़ाई करता हुआ रावण आ रहा था पास में इंद्र के, तो ख्याल में आया कि ये बहुत अलंघ्य क्षेत्र है, ये अनिवार्य है, इसका निवारण करना सरल नहीं है। इतनी खाइया, इतनी कोटों से घिरा है ये, इस पर आज तक किसने चढ़ाई नहीं करी है। तो फिर ये पता चला कि आक्रमण तो करना है। ये अष्टानिक का महापर्व था। इंद्र गया था कृत्रिम जिनालयों की वंदना आदि करने, भक्ति करने। वहां पर मैसेज मिल गया कि वो रावण आ रहा है अटैक करने को। उन्होंने मैसेज भेज दिया कि अभी कुछ नहीं होगा, अभी तो मैं यही रहूंगा, जो होगा सो देखी जाएगी फिर बाद में। अब रावण के सामने प्रश्न है, अंदर कैसे जाए? और तो और राजा नहीं है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी वैसे। अभी देखो क्या कह रहे हैं, वो नाम नहीं याद आ रही इंद्र की पत्नी का, नील कुंवर था क्या नाम, क्या मालूम क्या नाम, नहीं, उपारंभा, क्या नाम था? तो एक रानी ने दासी भेजी रावण के पास। रानी कौन? या अपर पक्ष की, इंद्र की पत्नी ने एक दासी भेजी रावण के पास और बोलिए मैसेज लाया। मैसेज ये था कि वो आपको बहुत चाहती है, आप उससे रमण करो, बल्कि शादी का प्रस्ताव था वैसे तो। जैसे रावण ने सुना बहुत भड़क गया, क्योंकि रावण शील में एकदम प्रसिद्ध है, आप सब जानते होंगे। शील में कभी भी उसने धोखा नहीं खाया था, बल्कि उसकी तो प्रतिज्ञा थी मुनि से। इसीलिए तो जो स्त्री स्वयं हमें स्वीकार करेगी उसी को हम चाहेंगे, अन्यथा ऐसा नहीं होगा कि हम बलजबरी करके उसको ग्रहण करें। इसलिए तो सीता को आखिर तक ग्रहण नहीं किया। मुझे तो कहने की बात यह है, जैसे रावण ने सुना कि ये प्रपोजल लाई है सामने वाले, और किसका प्रपोजल? ऑलरेडी द वन हु इज मैरिड, और जो विवाहिता है उन पर नजर दौड़ाना तो कितना बड़ा अक्षम्य अपराध है ये, पर स्त्री सेवन जैसा। तो क्या भक्ति है, तुम्हें शर्म नहीं आती मेरे सामने बोलते समय? लेके जाओ बाहर इसको, बोले फटाफट। दोनों कान पर, ऐसा है पुराण में, दोनों कानों को अपने उंगलियों से एकदम बंद करके, खामोश, क्या बात कर रही है तू, ये इसको फटाफट बाहर लेके जाओ। बोले क्या बोल रही है, कैसा प्रस्ताव लाया इसने?
फिर विभीषण ने थोड़ा सा एवरीथिंग इज फेयर इन वॉर एंड लव, विभीषण ने थोड़ा कहा कि थोड़ा तरकीब से काम लो, तरकीब से काम लो। इसमें क्या तरकीब? हमको चढ़ाई करनी, तुम अभी हाँ बोल दो। नहीं इतना नहीं, हाँ बोल दो, बस बोल दो। फिर हाँ बोलकर सभी विद्या ली थी, फिर अंदर प्रवेश भी किया था, फिर वर्चस्व स्थापित करके फिर रावण ने वचन नहीं निभाया था। और वचन निभाएगा भी कैसे? आप सब समझ रहे हैं मेरी बात को? मैं तो क्यों कह रहा हूं इतना सारा? टोडरमल जी ये कहेंगे, विषय के ग्रहण में अपने मौत को भी नहीं देखता, अपने इष्ट जनों का मरण भी नहीं देखता। समझ में आता है? बहुत मना किया, पिताजी बीमार है और पिताजी ने बहुत मना किया। मना था, लड़की को बोल दे भाई शादी के लिए मैं तैयार नहीं हुई, इंटरकास्ट हमारे यहाँ कोई पद्धति नहीं है। तो आज ये तैयार हो गई है। किसके लिए तैयार हो गई है? जो कुछ हो सो हो, पिताजी को आज छड़ने के लिए तैयार हो, बस जा रही हूं। पापा जी आप या तो हाँ बोलो, नहीं तो ये मैं निकली। ये किसके प्रति? जिसने आज तक उसको संभाला है और जिसकी पनाह में सुरक्षित रही है आज तक, बराबर 1 सेकंड में छोड़ सकते हो। टोडरमल जी ये कहते हैं कि विषय को ग्रहण करने की लिप्सा उसकी इतनी तीव्र हो सकती है कि ना मरण तक को गिन सकता है वो, ना मारने को भी देख सकता है, कुछ भी हो फाइनल स्टेज पर वो चढ़ सकता है। और 3 दफे इस पैराग्राफ में ये बात आई है, अपन पढ़ते देखिए। क्षोभक्षम रूप इंद्रियों से तो इच्छा पूर्ण होती नहीं है, इसलिए मोह के निमित्त से इंद्रियों को अपने अपने विषय ग्रहण करने की निरंतर इच्छा होती रहती है, उससे अकुलित होकर दुखी हो रहा है। एक मिल रहा है, अकुलित तो हो ही रही है। जब तक वो विषय नहीं मिलता है तब तक बराबर भी भल बना रहता है वो। ऐसा दुखी हो रहा है किसी एक विषय के ग्रहण के अर्थ अपने मरण को भी नहीं गिनता है। इस पैराग्राफ में ये 3 बार लाइन रिपीट करी है टोडरमल जी ने, और ये कोट करना चाहिए एक स्लोगन के रूप में। क्या कहते हैं? विषय के ग्रहण में मरण को भी नहीं गिनता है। उसके लिए तो क्या जन्म क्या मरण, वो तो ये कहता है हम तो सिर पर कफन लेकर चले हैं। और उसको वो बहुत क्रेज मानता है, उसको डेयरिंग मानता है वो। देखो मैं इसलिए हमेशा एक बात कहता हूं, मरने से नहीं डरने वाले सदा काल पुरुषार्थियों का ही लक्षण है, ऐसा नहीं है। क्या बोला मैंने? संयम बोलो। मरने से नहीं डरने वाले सदा पुरुषार्थियों का ही लक्षण है, ऐसा नहीं। बराबर, मरने से नहीं डरने वाले सदाकाल पुरुषार्थी ही होते हैं, ऐसा नहीं होता है। यह महाविषय लंपटता की भी निशानी हो सकती है, जो यहां पर टोडरमल जी बता रहे हैं। ये मरने से नहीं डर रहा है, बिल्कुल ये मरने से नहीं डर रहा है, विषय इतना हावी हो गया है इसके माथे पर, ये पागलपन छाया है उसके, कह रहे इसकी कोई पीठ नहीं ठोक रही है, ये कोई देश के लिए मर नहीं रहा है, कोई धर्मायतनों पर संकट है इसलिए नहीं मर रहा है, यह सामान्य विषय से मारा जा रहा है। कह रहे वहां पर मरण को भी नहीं गिनता है। देखिए उससे अकुलित होकर दुखी हो रहा है, ऐसा दुखी हो रहा है किसी एक विषय के ग्रहण के अर्थ अपने मरण को भी नहीं गिनता है। ठीक है, तुलसीदास का उदाहरण प्रसिद्ध है। कौन सा उदाहरण तुलसीदास का? मरण को भी नहीं गिनता है। बोलो। पत्नी थी अपनी रजिस्टर्ड पत्नी है और उसको ग्रहण करने में गई थी, जानते ना, पहली बार ससुराल गई है और मरण को भी नहीं गिनता है। और कैसी बाढ़ आई है, अमावस्या की रात है, कैसी नदी है, उसमें तो साधारण के बस की नहीं है, और उसमें भी बराबर झोंक रहा है अपने जीवन को झोंक करके। कौन दिख रहा है सामने? उसको बाढ़ और मौत दिख ही नहीं रही है, क्या सांप चढ़ के जा रहा है, उसके लिए कुछ नहीं है आगे। समझ में आता है? इसको कहते हैं, बहुत शुद्ध हिंदी में कहते हैं, इस पर जुनून सवार हो गया है। जुनून, he has gone mad, उसको कुछ ही नहीं दिख रहा है अभी, और ऐसों का कोई उपचार नहीं हो सकता, इनको भर्ती करो उठा के, टोडरमल जी कह रहे हैं। समझ में आता है? ये कोई महापुरुषार्थ के लक्षण नहीं है, ये विषयों में इतना स्वयं को बहा देता है। आगे देखिए, अभी 5 उदाहरण यहां पर कोट कर रहे टोडरमल जी। ये सब प्रवचन सार के उदाहरण है, अमृतचंद्र स्वामी ने टीका में खोले।
प्रवचन सार के उदाहरण नहीं है, टीकाकार के। कहते देखो कैसी दुर्दशा होती है उसकी, ऐसा दुखी हो रहा है किसी एक विषय के ग्रहण के अर्थ अपना मरण को भी नहीं गिनता। जैसे पहला उदाहरण दिया है, एक हाथी को दिमाग में लाओ थोड़ा सा, कितना बलशाली पशु है ये, और इतना बलशाली होने पर भी या साकल में आ गया है, या सर्कस में नाच रहा है, नचाया जा रहा है, या ऐसा क्यों हो गया है, जिसकी हालत ऐसी क्यों हो गई, इतना पराधीन क्यों हो गया ये। तो कहते इतना बड़ा हाथी जो इतना फौलादी, इतना बलशाली, आज इतनी गुलामी कैसे करने की नौबत आ गई। कह रहे बस एक थोड़ी सी गलती करी इसने, मनोरमा कुट्टनिका, एक कपट वाली हाथिनी ने उसको थोड़ा इशारा किया, ये दौड़ता दौड़ता उस दिशा में जा रहा है। जानते हैं आप हाथियों को पकड़ने की ट्रिक है, अब बहुत सारी बातें हैं, बल्कि जिनको पकड़ना है सबको पकड़ने की ट्रिक एक मोह के ही जरिए पकड़ा जाता है। क्या बोला मैंने? अब ये बातें जो आएगी वो राग के ही जरिए पकड़ा जाता है। और पहले जमाने में कैसा भी योद्धा हो, यदि वो अधीन नहीं होता था तो एक सिंपल फंडा अप्लाई किया जाता था। ये विष कन्याओं का प्रचलन चलता था, और जो किसी से हदबल नहीं हुआ है बस अभी इसका काम हो जाएगा तमाम। ये विष कन्याएं जाती थी, उनका अपने वश में करती थी, फिर वो जी नहीं पाता था, और वो विष ऐसा है उसको छू भी ले वो कन्या, बस वो जहर चढ़ने लग जाता था उनको। और इसलिए आप सब ये पढ़ेंगे महापुरुषों के पुराण वगैरह, ये कन्याओं का नाच गाना में कभी प्रभावित नहीं होते थे। मैंने अर्जुन का सुनाया था, अर्जुन को ऐसी विष कन्या भेजी गई थी। ये धनुर्धर था और किसी के अधीन नहीं होता था, ये जानकर एक नर्तिका को भेज दिया, और नाच नाच के जी लुभा रही थी सबका सभा में। अर्जुन भी बैठा था उसी सभा में। अर्जुन के चेहरे पर कोई सल नहीं थी, कोई एक्सप्रेशन, कोई कुछ भाव नहीं, कुछ नहीं, और उसका मूल टारगेट अर्जुन को चिढ़ाना था, और उनको चिढ़ाना ये उसका टारगेट था ही नहीं। अभी बहुत काल के बाद अर्जुन थोड़ा मुस्कुराया, उसका काम हो गया, उसने नाचना छोड़ दिया, उसका काम हो गया था, वो अपने अधीन हो गया था अर्जुन। जैसे अर्जुन शयन कक्ष की तरफ बढ़ा, उसने देखा कि एकदम कुछ आवाज सी आई उसको। जैसे उसने पीछे देखा, वो नर्तकी वहीं पर बैठी थी उसके शयन कक्ष में आकर। एकदम अर्जुन हड़बड़ा के उठ गया, बोले तू यहां पर कैसे आ गई? बोले कि पहले यहां पर कैसे आई, बोल तुम यहां से बाहर निकलो। फिर वहां पर इशारा क्यों किया था? वो भी क्या बोल रही है, फिर वहां पर इशारा क्यों किया? इशारा मतलब तुमने मुस्कुराया, दैट वाज अ रिस्पॉन्स। समझ में आता है? रिस्पॉन्स मतलब कोई बोल के रिस्पॉन्स होता है, ऐसा नहीं होता है। हमारी एक एक एक्टिविटी वो परिचायक होती है हमारे अंतस की, कोई बोलने की आवश्यकता नहीं होती है। तो वहां पर क्यों रिस्पॉन्स दिया, वहां पर क्यों फिर इशारा किया? तो कह रहे कहा, फिर बोले मैं नाच रही थी, तुमने इशारा तो किया अंत में। अच्छा, वो तो बोले मैं ये सोच रहा था। तब अचानक मुझे ये ख्याल में आया, एक ऋषि ने एक वरदान दिया था अर्जुन को। ये वरदान दिया था जो सबसे सुंदर महिला होगी उसके कोख से, तुम्हें इस भाव में जो सबसे सुंदर महिला दिखेगी उसके कोख से आगामी भाव तुम्हारा जन्म उसी के कोख से होगा। तो बोल रहे मैं तो ये सोच रहा था, ये आगामी होने वाली मेरी माँ ही लग रही है, तो मुझे ऐसा लग गया। बोले अच्छा लग, तो वो मुस्कुराहट उसकी निशानी थी। बोले अब वो फटाफट उखाई के लिए खड़ी रहेगी। मुझे कहना ये है, यह हाथी का उदाहरण दिया जा रहा है यहाँ पर। अच्छों को वश में करने के लिए ये फॉर्मूला का प्रयोग किया जाता था। अब कितने भी प्रथमानुयों की कितनी घटनाएं उठाना, ये हनुमान, अब जानते हो ये हनुमान जब
रावण के पक्ष में था तब की बात कर रहा हूं मैं। तब हनुमान का किसी एक के साथ युद्ध चल रहा था और वो महिला थी जो युद्ध कर रही थी सामने। ये हनुमान को आखिर तक पता नहीं चला था। वैसे युद्ध का एक नियम है, महिलाओं पर कोई हथियार नहीं उठाया जाता। तो लेकिन ये बराबर बांध के अपना अपना चल रहा था। जितने में एकदम वो कामदेव था या हनुमान, एकदम उसका रूप देखकर मूर्छित हो गई। सो एकदम बाण की दिशा छोड़ के, देखो युद्ध भूमि में एकदम बाण की दिशा बदल के एकदम चरणों में, कि ऐसा कैसे हो गया? वो इशारा होता है ना। ये क्या बोला जा रहा है यहां पर कि एक एक विषय के लिए अपने मरण को भी नहीं गिनता है। जैसे हाथी को कपट की हाथिनी का शरीर स्पर्श करने की एक पहला उदाहरण। इतना बलशाली हाथी एक सामान्य विषय के अधीन जाकर, देखो ये, और साकल में इसकी शोभा नहीं थी, बंदी बनकर इसकी शोभा नहीं थी। ये बलशाली पशु आज बंदी हुआ है। वो केवल एक गलती उसने करी है, एक बस उस दिशा में दौड़ता जा रहा है वो हाथी के। वो तो बहुत बातें होती है, फिर गड्ढा खोदा जाता है, फिर वो हाथी गिर जाता है उसमें, वो हाथी ने बराबर उसको उसी दिशा में लेके जाती है। होता है ऐसा, बहुत सारी बातें हैं, मेरे को टाइम नहीं है बताने का। या आजकल जो चोर डाकुओं को पकड़ते हैं, इसमें भी ये पद्धति का आपको बहुत अपनाते हैं पुलिस। ये ट्रिक होती है, एक ट्रिक। देखो क्या होता है, मैं बता रहा हूं आपको। वैसे बियॉन्ड द सब्जेक्ट है, लेकिन अपन सब्जेक्ट में भी डालेंगे इसको। जेल में एक बहुत बड़ा कोई आतंकी फंसा है, वो छटपटा रहा है बाहर निकलने के लिए, और हर एक सुनवाई के दिन जितनी पुलिस की गश्त है उससे दुगनी उसके आतंकी मित्रों की गश्त होती है सब जगह। कहां बम फेंक कर कहां काम हो सकता है इनका। आप सब समझ रहे हैं मेरी बात को? क्योंकि बाहर निकला है आज, ये जेल से लेकर कोर्ट तक का फासला, आगे एक बस है, पीछे एक बस है पुलिस की। उसको यदि हम निपटाए तो हम हमारे आदमी को आजाद कर सकते हैं। तो बराबर ताक में ही रहती है ये सब। कैसे हो सकता है? मुझे तो ये कहना है, कभी कभी पुलिस ऐसे भी एक काम करती है, लेकिन मेरे ज्ञान में है ऐसा हुआ था, इसलिए मैं बता रहा हूं। ये भी छटपटा रहा है बाहर निकलने के लिए, और बाहर वाले भी छटपटा रहे हैं इसको हासिल करने के लिए। तो वे क्या करते हैं बताएगा कोई तरकीब? वे थोड़ा बुद्धिपूर्वक ओपनिंग छोड़ देते हैं, कहीं वीक पॉइंट छोड़ देते हैं, वे उसको भागने का एक रास्ता छोड़ देते हैं। और ऐसा नहीं, 1-2 साल बाद बहुत वो अंदर में तड़पे और वो छटपटाहट उसको होने लग जाए, हमको छूट के जाना है, तब ऐसी कोई एक गली छोड़ देते हैं, सुराग समझ लो, एक खुला दरवाजा कोई, और इनके दिमाग में है बराबर, वो ध्यान है उस पर सबका, लेकिन सीधा नहीं दिखाते कि हमारा उस पर ध्यान है। अब वो भागकर चला जाएगा तो उसको रोकते नहीं है, और हमको पता चला ये भाग कर जा रहा है, ऐसे भी नहीं दिखाते हैं, क्योंकि उनको देखना है या भी कहा जाएगा। जो हमारे हजारों पुलिस भी काम नहीं कर पा रही है, करोड़ों रुपए अरबों रुपए खर्च करके इनके मूल अड्डे की खोज नहीं कर पा रही है। अड्डा समझने में आता है आपका? इनका हेडक्वार्टर नहीं ढूंढ पा रही है। अब ये दौड़ के सीधा अपना हेडक्वार्टर पहुंचने वाला है उस जंगल में। कुछ नहीं, उसके पीछे गश्त बिछा दो अभी, और वो जहां जहां दौड़ेगा उसको पता नहीं चलना चाहिए हम उसका पीछा कर रहे, आराम से पीछा करते चलना, उसको पकड़ना नहीं है। वो कहां तक जाता है बस देखते जाओ, अड्डे की होगी। समझ में आता है मैं क्यों कह रहा हूं? ये लोक में किसी को भी ट्रैप करना हो तो उसके राग का ही बराबर लाभ उठाया जाता है। उसके राग का बराबर जिसके प्रति राग है वो वही जाएगा। मैंने आपको कहा था कितनी पुलिस बिछाई है, सब जगह इनामी है, वो गुंडा, किसी के बस की नहीं उसको लाना। लेकिन एक घर से फोन जाए, क्या सुनो जी, बोलो ना, पप्पू बीमार है, डॉक्टर ने बोला है, क्या 24 घंटे से ऊपर नहीं बच पाएगा। वो कितना बड़ा गुंडा है, 7 समुद्र पार खड़ा है वो, और कोई दुनिया की ताकत उसको नहीं पकड़ रही है। अभी कितनी देर में आएगा यहाँ पर? वो कितनी देर में आएगा? अरे बताओ ना, कुछ तो बोलो ना।
और ये कौन से बंधन है जो जिसने उसको बांध कर यहां तक लाया है? ये कौन से बंधन है जिसकी ताकत हुई इसको इतने बांधने की? ये दुनिया में ऐसी कोई साखली नहीं बनी है जो इसको बांध कर लाए। इसलिए ऐसे करते, किडनैप कर दो बस तुम फटाफट, और इष्ट आदमी को किडनैप कर लिया, अपने वश कर लिया, फटाफट वो आ जाएगा। वो उन्होंने राग का लाभ उठाया है पूरा कि इसके पीछे तो आएगा ही आएगा। कहां तक आए हैं? जैसे हाथी को कपट के हाथी का शरीर स्पर्श करने की एक, ठीक है, ये प्रकरण किसका चल रहा है? सर्व को एक काल में ग्रहण करो। टोडरमल जी कहते हैं अपने मरण को भी नहीं गिनता। और कितने धराशायी हो गए मालूम आपको इस पथ पर? आपने सुना होगा रोमियो जूलियट, सुनो, अभी सुनते चलो। आपने सुना होगा लैला मजनू। ये जितने भी कपल्स आपने सुने हैं ना, ये बहुत बुरी तरह मारे गए थे। लैला मजनू का आप जानते हैं? ये दोनों मिलने, एक ये समझ लो ये कोर्ट बैठी थी पूरी। ये यहाँ का नहीं, ये मुस्लिम कंट्रीज का है ये सब, लैला मजनू का। और वहां पर कड़ा विरोध हुआ था इसका कि आप ऐसा नहीं कर सकते। और उसके बीच में भी, और वे एक दूसरों को मिल नहीं पाए थे, दोनों को जिंदा ही जला दिया था। और आज ऐसे सैकड़ों रोड रोमियोज है। बोलो बोलो, बात को पूरी करो। कौन पूरी करेगा? जो इन्हीं बेवकूफों का आदर्श बनाकर चल रही है और कह रहे हम ऐसा कुछ कर जाएंगे, दुनिया हमको याद रहेगी, याद करेगी। अरे बुज़दिल नपुंसक, तेरे को कोई याद नहीं करने वाला है। ऐसे मरण को कौन याद करने वाला है? नहीं, सुनिए, आप तो नहीं जानते हैं, एक फिल्म निकली थी बहुत टाइम पहले। फिल्म का तो नाम आपको क्या बताए। और वो फिल्म को देखकर बस वे समाज का इतना विरोध हुआ कि वे दोनों आपस में शादी नहीं कर पाए। आज तो माहौल बहुत बदल गया है। आज तो तेरी भी चुप मेरी भी चुप है। पहले तो कितना आड़े हाथ जाना पड़ता था समाज के, और समाज के विरुद्ध एक कदम भी नहीं उठा सकता था, मुश्किल होता था सब। ये तब की बात है, अभी शादी नहीं हुई उनकी, तो दोनों ने सुसाइड करके मर गए। उस फिल्म को देखकर हजारों ऐसे कपल खड़े हो गए थे। यदि हम नहीं मिल पाए एक दूसरों को तो मर मिट जाएंगे, दुनिया हमारा नाम लेगी। और इतिहास के पन्नों पर हमारा नाम कौन लिखता है? तुम्हारा नाम पन्नों पर ऐसे कायरों का। समझ में आता है? इसलिए मैंने कल एक बात कही थी, प्रेम करना है, बोलो, संपूर्ण विश्व से करो प्रेम भाव सब जो से। विश्व मैत्री का धर्म जैन धर्म है। ये प्रेम किस काम का? ये प्रेम किस काम का? जिसमें माँ बाप भी बीच में आए तो उनको काट दो। कोई दोस्त साथी भी समझे ना तुम गलत काम करो, एच माइंड योर ओन बिजनेस, तुम तुम्हारा अपना काम करो। और ऐसा हुआ है देशभूषण कुलभूषण का, एक दूसरों को काटने को दौड़े थे। काटने को कोई दांत से नहीं, सुनो, देखो दोनों के हाथ कहां पर है, ये फटाफट निकाल रहे म्यान से तलवार। और कौन जो अभोग्य है, जो ना तेरे नसीब में है ना मेरे नसीब में है, मुफ्त में ही झगड़ा है। तो टोडरमल जी कह रहे हैं मौत को भी नहीं गिनता। तो जो जो उनका आदर्श लेते हैं उनको समझना चाहिए, ऐसे नपुंसकों को कोई याद नहीं करता। मैंने एक दिन बताया था आपको, यहाँ पर मंगलायतन यूनिवर्सिटी में एक जन ने सुसाइड किया था। नेक्स्ट डे मैंने एक बात कही थी, आपको याद होगा तो। कोई नहीं रोता ऐसे पर तो माँ बाप भी नहीं रोते हैं। माँ बाप भी किस मुंह से बताए हमारा लड़का क्यों मरा, हमारा लड़का एक लड़की के प्रेम में मरा, किस मुंह से बताए, किसको बताए? ऐसे कायर को कोई याद नहीं करता, कोई याद नहीं करता। समझ में आता है? देश के लिए मरने वालों को तो शहीद आदि आदि परमवीर चक्र कह कहकर उनके तो पुतले बनेंगे, इनको कौन बनाएगा? समझ में आता है? कुछ नहीं हो सकता इनका, ये होपलेस केसेस का कुछ नहीं हो सकता है। देखो नेक्स्ट, ये स्पर्श इंद्रिय की बात हुई। नेक्स्ट, मच्छों को बंसी में लगा हुआ मांस का स्वाद लेने की। क्या? एक गुजराती भजन है, मेरे को ज्ञान में नहीं है अभी ज्यादा, बहुत अच्छा भजन है। मैंने तो एक बार सुना था। वो कहती है कि हे मछलियों,
तुम थोड़ा सावधान रहना। हे मछलियों, तुम थोड़ा नीचे रहना, दबके रहना। हे मछलियों, सुना है कभी, मैंने कभी बताया था, ये 2 बार आएगा। क्या बोला? नहीं समझे? ये आदमी, कौन आदमी? ये मछुआरा, ये 2 बार आएगा, तुम नीचे ही डूबे रहना, नीचे ही डूबे रहना। ये 2 बार आएगा, कुछ मांस के टुकड़े डालेगा। हे मछलियों, तुम पास में नहीं आना, तुम पास में नहीं आना। आध्यात्मिक भजन है, वैसे कोई नॉन जैन नहीं। आपने मुमुक्षुओं में श्रीमद जी का ग्रुप है ना, वहां से वो भजन बनाए, गुजराती का भजन है ये। तो उसमें ये बताया है, मैं तो अभी अच्छा सिद्धांत बता रहा हूं। मछलियों को क्या शिक्षा दे रहे हैं कि मांस के टुकड़ों को देखकर उछल नहीं जाना। ये दोपहर में 12 बजे, दोपहर में 6 बजे यहाँ पर मांस के टुकड़े पड़ेंगे, उछल नहीं जाना, उछल नहीं जाना। ये मौत का पैगाम है। मैं यहाँ पर भी कहता हूँ, 12 बजे यहाँ पर भी हमको भी पत्नी रोटी का टुकड़ा डालती है, 6 बजे भी डालती है। तो हम भी सावधान रहना, आकृष्ट नहीं होना। ये भी कोई कम मरण नहीं है। समझ में आता है? बहुत बनावटी जीवन है सम्यक दृष्टि का। ऊपर से कोई नहीं समझ सकता उसका जीवन। ऊपर से तो लोक में छल कहते हैं इसको, लेकिन अध्यात्म क्षेत्र में इसको कला कहते हैं। ऊपर का जहां का तहा बराबर व्यवहार करता जाता है, अंदर में जुड़ता नहीं है किसी से। नजरबंदी का खेल समझते हैं, किसी को पता नहीं चलता, और अंदर के अंदर पूरा गेम उसका अपने हाथ में रखता है। एक किसका उदाहरण दिया यहाँ पर? दूसरा, ये मछली भी पकड़ी जाती है और इतने बड़े जाल को नहीं देखती है। वो पक्षी इतने बड़े जाल को नहीं देख पा रहा है। थोड़े से दानों के पीछे उसकी मौत बहुत नजदीक खड़ी है। ओके, 2 टोडरमल जी क्या कह रहे हैं? मरण को भी नहीं गिनता। दूसरा उदाहरण हुआ। तीसरा उदाहरण स्पर्शन, रसना, घ्राण। ये उदाहरण अमृतचंद्र स्वामी ने दिए। 68वीं गाथा की टीका होगी। तीसरा ग्रहण में दे रहे हैं। अभी चाणक्य की नीति में एक छंद है बहुत सुंदर, जो भौरा दुर्भेद्य, ऐसा शब्द पड़ा है उसमें। दुर्भेद्य ऐसी जो लकड़ी है ना, जिसको भेदना बहुत कठिन है, उसको ये भौरा भेद सकता है। किसकी मजाल है, किसकी ताकत है? ये इसकी ताकत, इसकी मजाल है। ये आर पार कर सकता है भौरा चंद घंटों में। लेकिन ये भौरा जो दुर्भेद्य लकड़ी को चीर के आर पार हो सकता है, ये साधारण कमल से धराशायी हो गया है। साधारण कमल में फंस गया ये। अब कमल के बाहर कैसे निकलूं? सुबह हो गई, रात भर अंदर ही फंसा है वो। क्यों? इसने किसने रोक रखा है उसको? वो चाहे तो बाहर नहीं आ सकता क्या? अरे बोलो, किसने रोक रखा है? टोडरमल जी कहते, बोलो, मरण को भी नहीं गिनता है। कितना संकट। देखो, जानते हैं हम फिल्म देखने जाएंगे तो हम पकड़े जा सकते हैं, मरण को भी नहीं गिनता है। माता पिता तक जा सकते, क्या क्या हो सकता है, नहीं गिनता है। विषय को ग्रहण करने की इच्छा कितनी है, मरण भी कुछ नहीं। और फिर ये कहता है, हंसते हंसते हम तो कुर्बानी दे देंगे। ओके ओके, बस साइनाइड टेस्ट करना था। व्हाट? साइनाइड समझते ना? NaCN, सोडियम साइनाइड टेस्ट करना था। और उसके पीछे कितने आहूत हुए हैं आप नहीं जानते। वो वैज्ञानिकों में, वैज्ञानिक तो ऐसे ही होते हैं, खोजी वृत्ति वाले होते हैं। वो भी एक इतिहास करना चाहते हैं, तो ये बताना चाहते हैं जगत को पीछे किसकी प्रॉपर्टीज क्या है अमुक वस्तु की। तो साइनाइड की टेस्ट क्या है ये नक्की करना था। और साइनाइड ऐसी चीज है जिसको आपने चखा और आपका मरण, चखा और मरण, मरने की कीमत पर भी वो उसका आविष्कार करना चाहता है, विषय को ग्रहण करना चाहता है। ऐसा क्या है? कुतूहल, कैसा होगा, क्या 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 कुतूहल जागृत हुआ, कैसा होगा। और फिर जनरेशंस को दे जाऊं मैं ये विद्या। और कितने कितने जन मर गए साइनाइड के पीछे।
अब फिर वो साइनाइड लिया और जितने में, फिर मैं आपको टेस्ट कहूं जितने में मर गया। और दूसरा वैज्ञानिक चढ़ गया। ये क्षेत्र भी कोई खाली नहीं है और सभी क्षेत्र ऐसे हैं, सीना तान तान के सामने आते। और कौन कर सकता? सब हम कर सकते हैं और कोई दम नहीं है ऐसी बातों में। 10 थम्स अप कौन पी सकता है? हम पी सकते हैं। कौन दिखाएगा पीकर? पिएंगे हम, पिएंगे तो, लेकिन दिखाएंगे क्या? फिर तो बचोगे तो तब तो क्या क्या होगा तुम्हारा? आप समझ रहे हैं मेरी बात को? एक केवल एक उसको क्या ग्लैमर कहेंगे, एडवेंचर क्या कहेंगे उसको, क्या कहेंगे प्रॉपरली वर्ड क्या दे सकते हो उसको? एक एडवेंचर के नाम पर, एडवेंचर समझते हो आप? एडवेंचर, ए सुनो, ये दांतों तली उंगलियां नहीं दबाना चाहिए हमको। जो समुद्र की एकदम तलहटी में डुबकियां लगा रहे हैं और खाइयों में जा रहे हैं, जो आकाशों में छलांग लगा रहे हैं, हजारों किलोमीटर माइल्स में डुबकियां लगा रहे हैं, उन पे तरस खाना सीखना चाहिए। दे आर डूइंग नथिंग अदर देन जस्ट डिस्कवरी। डिस्कवरी चैनल देखेंगे तो पता चलेगा। मौत से खाली नहीं है कोई क्षेत्र, और केवल क्या करना चाहता है? जानना चाहता है कैसा होगा वो, उसकी सांप की स्पीसीज क्या होती है। फिर घंटों सफारी में घूमता है वहां पर जंगल में, मौत के मुंह में घूम के वो क्या क्या अचीव करना चाहता है, क्या अचीव करना चाहता है? और एडवेंचर, दैट इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको? एडवेंचर नाम दिया है उसको। कह रहे एक टोडरमल जी यहां पर हंस रहे हैं, कहते हैं विषय को ग्रहण करने में इतना पागल हुआ है, जुनून सवार हुआ है, गॉन मैड, मौत को भी नहीं गिनता है। क्या क्लिफ हैंगिंग वगैरह होता है ना, जानते आप? स्कीइंग होता है, एक डाइविंग होता है, क्लिफ हैंगिंग होता है। एक मूवी निकली थी क्लिफ हैंगर, नहीं देखे आप लोगों ने? अच्छा, देखने का तो सवाल ही नहीं। उसको स्टीप स्लोप होता है, माउंटेन्स होते हैं ना, माउंटेन्स, स्टीप स्लोप, अब फटाफट उसमें क्लाइंबिंग करने की कला। अब सभी कलाएं डेवलप्ड है इस विश्व में। कोई कोई माउंटेन पर कर सकता है, कोई उतर सकता है, और ट्रेकिंग आदि के नाम पर। और वो क्या कहते हैं उसको भी, समुद्र में अभी अभी किसी ने रिकॉर्ड किया, बिना हाथ की लड़की, बिना हाथ की लड़की, और वो पैसिफिक ओशन में धुआंधार चल रही, धड़ाधड़ धड़ाधड़। व्हाट इज दैट गेम? सर्फिंग, सर्फिंग, धड़ाधड़ 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 धड़ाधड़। और हम जैसे वाओ व्हाट एन एडवेंचर। टोडरमल जी कहते कितनी बेवकूफी है, फॉर व्हाट? नहीं नहीं नहीं, सुनो सुनो, काहे के लिए? क्या उपलब्धि है, क्या होगा? पानी में जीवन तो वैसे ही जा रहा है। सॉरी, बोलो बराबर, पानी में ही चला गया। अरे इसमें क्या एडवेंचर, क्या नई बात? टोडरमल जी कह रहे अपनी जान को दांव पर लगाए हैं मुफ्त में विषय ग्रहण में। हम तो ये आकुलता देखो, क्रेजी। विवेकानंद के पास एक आया, जानते हैं आप? ये विवेकानंद के पास आया और देखो बड़े बड़े लोगों की रीति नीति कैसी होती है। एंड यू मे बी नोइंग, दिस इज द वेल नोन हिंदू मंक ऑफ इंडिया, the very first person of India to represent a spiritual speech in Chicago. ए बीच में और एक बात बता दो आपको, मैं थोड़े दिन पहले उस स्पीच में बोला किसी को, and he started the speech by dear sisters and brothers. समझ में आता है? व्यापक सोच समझ में आती है? लोग कहते हैं अरे संकीर्ण सोच मत करो, नैरो माइंडेड हो तुम लोग, नैरो माइंडेड हो, थोड़ा खुलकर आजाद आजाद उड़ो। आजाद उड़ने के लिए तुमको भाई और बहन कहना पड़ेगा, फिर वहां पर फ्रेंडशिप का कोई नाता नहीं बैठता। समझ में आता है आपको? ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, यह हमारी रग रग में बसा है, रग रग में। और सुनो, हम क्या समझते हैं विदेशी संस्कृति को, और वहां पर इतना ही बोला था, पढ़ लेना स्पीच, नॉन स्टॉप 2 मिनट निरंतर क्लैप्स चल रहे थे। ओनली, कुछ नहीं बोला है अभी, इतना ही बोला है, ये है दम। काय की दम है ये? सिस्टर्स एंड ब्रदर्स। आज हमको ऐसा लगता है क्या लड़की में बात करने में क्या तकलीफ है? और फ्रेंड, इतना दूषित शब्द हमने उसको रिप्रेजेंट किया है। ये नाजायज पत्नी को फ्रेंड कहते हैं, सीधी बात है। समझ में आती है आपको बहुत अच्छे से? क्यों? नहीं, देखो एक सामान्य नियम है, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित।
क्या बोला? ट्रीट अदर्स द वे यू वुड लाइक टू बी ट्रीटेड। दूसरों के साथ ऐसा व्यवहार करो जैसा आप चाहते हो। क्या आप चाहते हो आपकी माँ किसी के भी साथ उठे बैठे? आपका बाप चाहता है क्या? आपका बाप बर्दाश्त करेगा क्या आपकी माँ किसी के भी साथ उठे बैठे? हंसी खेल मजाक चाहे जैसा करे। आपकी बहन आप बर्दाश्त करोगे क्या? तो आपने ऐसे कैसे बोल दिया यहां पर? और फिर रोज उसी को क्यों जाते चिपकता है? फिर हमको तो सबसे तो फिर ये दीन दुखी कितने रोगी है, जहां उनकी सेवा करो उनकी कमी है, यहां पर कौन कमी पड़ रही है? ये तो चमड़ी चाटने वाले तो हजारों रास्ते फिर है यहाँ पर रोड रोमियो। समझ में आती है क्या? वो कमी तो उनकी है। ए सुनो, मदर टेरेसा होना कोई साधारण बात नहीं है। मैंने कल भी कहा था आपको, किसी के बस की नहीं है। और जब मदर टेरेसा मरी थी, यू मे बी नोइंग, प्रेम तो वो है भाई मेरे, प्रेम तो वो है। मदर टेरेसा मरने के बाद जानते ना आप, एक सफेद कबूतर बहुत देर आकर उसी पर बैठा था, जो उनका क्या कहते हैं दैट थिंग, कफन कहते हैं। तो उस चीज पर बराबर आकर बैठा भीड़ के बीच में। व्हाइट स्टैंड्स फॉर पीस एंड डो ऑल्सो स्टैंड्स फॉर पीस, पिजन स्टैंड्स फॉर पीस। दिस इज द मैसेंजर ऑफ पीस, एंजल ऑफ गॉड। शी हैज कम ऑन द अर्थ टू स्प्रेड। दिस इज लविंग, दिस इज लविंग, दिस इज लव। समझ में आता है? उसको दूषित मत करो, क्योंकि जब ये पानी बहुत एक सीमित जगह जाकर रुकता है तो फिर वो सड़ने लगता है। उसको बहने दो, सर्वव्यापक बहने दो, सबकी तृष्णा बुझाने दो। और ऐसा सर्वव्यापक प्रेम हमारे सर्वज्ञ परमात्मा ने किया है। अनंत राग का अर्थ वितराग है, और अनंत राग का ये अनंत आपको समझना पड़ेगा ही। अनंत राग ऐसा नहीं, अनात्मार्थम बिना रागे तो है ही नहीं। समझ रहे? मैं कुछ कहते कहते पॉइंट रह गया, तो कुछ बात कह रहा था मैं वैसे। एक बिंदु आया था बीच में, मैं कुछ कह रहा था, बोहरा तो विवेकानंद ने माय सिस्टर्स एंड ब्रदर्स यहां से चालू किया 2 मिनट। और जानते आप, मैंने तो थोड़े दिन पहले बताया भी था सुबह के स्पीच में, ये अपना स्वाध्याय में। मेरा तो एक 6 महीने पहले कोई हुआ होगा सुबह का स्वाध्याय, मैंने काफी बोला था उसके ऊपर। और ये बोला था, एक सबसे पहले बिगुल बजने लग गया अध्यात्म का विदेश में। बहुत महंगाई और अध्यात्म सीखने की सच्ची ललक जागृत हुई विदेशों में। और जानते हो, और एक बात कही थी, विवेकानंद के साथ और एक जन का स्पीच हुआ था, वे जैन का स्पीच हुआ था, और जैन को भी खूब महंगाई थी सेम प्लेटफॉर्म पर। और आगे पीछे स्पीचेस हुए हैं 2। मेरे पास फोटो है, विवेकानंद विद दिगंबर जैन जो पास में बैठे सोलापुर के, उनका स्पीच हुआ था वहां पर। आगे पीछे ही स्पीच हुए थे, दोनों स्पिरिचुअल स्पीचेस। अरे विदेश में इस आध्यात्म का ज्ञान होना ये क्रेज है एकदम इसका। हाँ है ही, बराबर है। नहीं, हम लव मतलब क्या समझते हैं? हम कितना दूषित शब्द हो गए हैं। चलो, हमको उस संकीर्ण दायरे से हमको निकालना पड़ेगा उस शब्द को। चलो कहां तक आया मैं? ये 3 बातें कही। मूल बात क्या है? विषय के ग्रहण में बोलो मरण को भी नहीं गिनता है। 3 दफे रिपीट होगा यहां पर, अभी आएगा, कल अपन लेंगे इसको। अभी 3 उदाहरण आज देखे हमने। एक तो हाथी का देखा, केवल अपोजिट जेंडर, एक स्पर्शन इंद्रिय सुख के पीछे ये इतना बलशाली जीव, साकल में उसकी शोभा नहीं है भाई हाथी की। हाथी ऐसा अच्छा नहीं लगता, चिंगाड़ता और जंगल का दिल दहलाता हुआ हाथी शोभा पाता है। ये क्या है ये सलाखों में? इसको आजाद करो। समझ में आती है? ये श्लोक वार्तिक में हाथी का उदाहरण देकर सांसारिक जीव की दुर्दशा बताई है। क्या बोला मैंने? प्रारंभ में ही एक ऐसा लिखा, जिस प्रकार साकल में बंधा हुआ हाथी इतना बलशाली होते हुए पराधीनता को भोगता है, उसी प्रकार ये सांसारिक जीव बलशाली सामर्थ्य होने पर भी कर्मों के परद्रव्य के वशीभूत होकर पराधीनता को भोगता है। एक तो हाथी का उदाहरण लिया। सेकंड, रसना इंद्रिय, थोड़े से मांस के टुकड़े के पीछे उसकी आजादी, मछली जो जल की रानी थी उसकी आजादी को हटाया गया है, वो मारी गई है। उसकी तड़पन देखो, टोकरी में आंख उठाकर देख लो। अभी तो दिस इज जस्ट द स्टार्ट।
अभी तो भूनी जाएगी, फिर वो कांटों में फंसाते। आप जानते हैं उसको, कभी देखा है आप लोगों ने? दिस इज जस्ट द स्टार्ट। ज्ञान समुद्र से बाहर उछली हुई परिणति ये तड़पेगी बाहर विषयों में। सेकंड थर्ड भौरा जो दुर्भेद्य ऐसी लकड़ी को भी आर पार कर सकता है, वो फूल में धराशायी हो गया है, बिकॉज ही इज अ वेरी बिग फूल। समझ में आता है? अभी चौथा पांचवा उदाहरण क्या देते हैं? 5 इंद्रियों में वशीभूत होकर टोडरमल जी का ही कहना है, मरण को भी नहीं गिनता है। मौत खड़ी है और एडवेंचर के नाम पर माइंड नहीं करना। राजगुरु भगत सिंह सुखदेव भी क्यों न हो, इनकलाब जिंदाबाद के नारे भी उनके हौसले को शिथिल नहीं कर पाए, लेकिन टोडरमल जी फिर एक ही बात कहेंगे, मरण को भी नहीं गिनता है और सहर्ष उसको स्वीकार करता है, एंड एज अ थिंग ऑफ एडवेंचर। देखेंगे क्या होता है, कुछ ऐसा करके जाए। टोडरमल जी कहते हैं आकुलता का चिन्ह है ये, किसी विषय को ग्रहण करना। ठीक है, ओम नमः।